जय माता दी। राहु केतु के नाम पर सब डरते हैं। राहु केतु का नाम लेते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। न जाने ऐसा क्या लगता है कि कौन सा ऐसा लेसन है जो कभी समझ में ही नहीं आएगा। लोगों को राहु केतु के नाम पर डरा करके खूब अच्छे से पैसा भी कमाया जाता है, लेकिन ये चीज़ गलत है। आपको मैं आज ऐसे 9 टिप्स देने जा रहा हूँ जिनको यदि आप अपने घर में अप्लाई कर लेते हैं, डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। करके देखेगा, आजमा कर देखेगा, और करने के बाद जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि करने के बाद मुझे रिजल्ट यहाँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि जो भी नए व्यूअर्स हैं या जो भी कोई आपके बाद इस वीडियो को देखेंगे उन्हें कम से कम यकीन हो जाए कि हाँ, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, वो आपके लिए, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और राहु केतु की एक छोटी सी बात और समझा देता हूँ। राहु ध्यान के मालिक हैं, अटेंशन के मालिक हैं। राहु देव अगर जन्म कुंडली के अंदर 10वें स्थान में बैठे हैं तो ऐसे जातक को हमेशा अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। 10वां स्थान कर्म का होता है ना, तो अपने कर्म पर यदि उस इंसान का ध्यान होगा तो राहु देव खराब रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन यदि ऐसा जातक अपने काम को छोड़ करके दूसरों की पॉलिटिक्स में, भलाई बुराई में उलझ जाएगा तो राहु केतु अपना खराब रिजल्ट तो देंगे ही देंगे। इसके साथ साथ ऐसा इंसान कभी भी अपने कामकाज के अंदर ग्रोथ भी नहीं कर पाता है ना। काम की बात, एक टिप तो यही है कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव जहां बैठे हैं, आपका ध्यान वहीं होना चाहिए और आप वहां ध्यान लगाओगे, यानी उसी चीज से रिलेटेड अपनी स्किल को चमका लोगे, तो आपको राहु देव का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप अपनी जिंदगी के अंदर गुमराह होने से बच जाएंगे। ये बहुत काम की टिप्स है और मैं ये चाहता हूँ आप सुखी रहें, आपको जीवन में कभी किसी तरह की तकलीफ ना हो, आपको कभी भी किसी तरह की पीड़ा ना हो, आपको किसी तरह का संघर्ष ज़्यादा ना करना पड़े और आप जिस भी काम में हाथ डालें आपके वो कार्य ईश्वर की तरह बिल्कुल सत्कर्म हो, अच्छे हों। तो अब अगली टिप्स पर पढ़ते हैं। टिप नंबर 2, आपके घर की जो मुख्य दहलीज होती है, मेन एंट्रेंस होती है, उसके नीचे से कभी भी वॉशरूम का पानी नहीं जाना चाहिए। इन शॉर्ट, टॉयलेट का पानी कभी भी नहीं निकलना चाहिए। अगर ये निकलेगा तो राहु केतु का मुख्य स्थान दहलीज होती है, घर का मुख्य द्वार होता है। जब यहाँ से पानी निकलता है तो चंद्रमा भी दूषित हो जाते हैं, जिसके कारण घर के अंदर फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पाती, पढ़ाई लिखाई का सुख नहीं मिलता। घर के अंदर जो स्त्रियां होती हैं, चाहे वो माँ हैं, चाहे वो दादी हैं, चाहे वो चाची ताई हैं, इनकी आपस में तालमेल बहुत गड़बड़ हो जाती है और इसी वजह से घर के अंदर दांतों की समस्या भी बढ़ जाती है। विशेष तौर पर ध्यान रखेगा। और दांतों की समस्या शरीर की कमजोरी के कारण और जिसके बाद गृहस्थ सुख पर इसका असर पड़ता है। और राहु का शादी पर कैसे बुरा असर पड़ता है ये मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमेशा जब भी मैं अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ तो आपसे वो बच ना सकें, आप उन्हें ज़रूर देख सकें। और इसके साथ साथ ये वीडियो आप अपने नोन्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो ज़िंदगी के अंदर परेशान हैं, क्योंकि राहु की सही दवाई, सही इलाज लोगों को सही तरीके से गाइड करना भी होता है। ये भी एक उपाय होता है। मेरे पास तो बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत सारे उपाय हैं जो आपकी तकलीफ़ को दूर करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए आप मुझे अपना प्यार, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर भेजते रहिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपसे जुड़ा रहूं। ये वीडियो आप अपने नोन्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब आप अपने नोन्स को कोई वीडियो शेयर करते हैं, कोई काम की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो राहु ही आपकी भी कुंडली में अच्छे हो जाते हैं। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। वो जो बाकी मैंने आपको बताया वो एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री है आपके लिए। मैं हमेशा ऐसे ही काम के
उपाय, काम के टिप्स और जानकारी लेकर आता रहूँगा। अब टिप नंबर 3 क्या है? घर के अंदर के जो भी टॉयलेट और बाथरूम हैं, आपकी फैक्ट्री, आपके ऑफिस, आपके होटल या आपके रेस्टोरेंट के जो भी वॉशरूम्स हैं, उनको आप खूब अच्छे से साफ रखिए, उनको हाइजीन से पूरी तरह से फिट रखिए, ताकि आपके पास ग्राहकों की आवागमन और आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपके जो भी आपका पैसा कमाने का रास्ता है वो कभी भी खराब ना हो। ये हो गई टिप नंबर 3। अब अगली चीज़ आ जाती है राहु की 4 नंबर की टिप। इसमें केतु देव भी इन्वॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर आपसे जाने अनजाने या बहुत सारे लोगों से जाने अनजाने एक गलती हो जाती है, जिसमें वो जीवों को सता बैठते हैं, कुत्ते को मार बैठते हैं, कुत्ते को भगाने लग जाते हैं, या फिर कुत्ते देखते ही उन्हें एलर्जी हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, किसी भी जीव को सताना, उसको मारना, अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करने से भी राहु का और केतु का बुरा प्रभाव आता है। क्योंकि जब किसी को दर्द होता है, जब किसी को पीड़ा होती है, वो आपको दुआ नहीं देता, वो आपको श्रापित करता है। आपको परेशान करने के लिए वो बदले में एक आवाज़ निकालता है। इसीलिए टिप नंबर 4 यही है कि कभी किसी जीव को ना सताया जाए, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, और विशेष तौर पर जानवरों को नहीं मारना चाहिए। वो भी आपकी और हमारी सब की तरह प्रकृति को उतने ही प्यारे हैं जितने हम प्यारे हैं। प्रकृति ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। चलिए अब टिप नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आपके हाथ राहु होते हैं, आपके पैर केतु होते हैं। आपके हाथ और पैरों के नाखून अगर गंदे हैं, आप इन्हें बड़ा रखते हैं, इनकी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, तो इससे भी राहु केतु खराब हो जाते हैं। आपकी पैरों की एड़ियाँ फटती हैं, आप अपने पैरों की एड़ियों का ध्यान नहीं रखते, तो इससे भी आपके केतु देव प्रभावित होते हैं। मैंने कहा ना, पैर के नाखून और पैर का हिस्सा केतु में आता है और हाथों वाला राहु में आता है। आपके हाथ जितना हाइजीनिक होंगे, जितने साफ सुथरे होंगे, नेल्स जितने अच्छे आप रखेंगे, इनको मेंटेन रखेंगे, उससे भी आपके राहु देव अच्छे ही हो जाते हैं। है ना? देखो कितने काम की टिप्स। मेरी माताएं बहनें जितना मैनिक्योर पेडिक्योर कराना चाहे खूब कराइए, खुद भी कर लिया करो घर में, मज़ा आएगा। आपको बहुत चीज़ें अपनी रसोई में ही समझ आने लग जाएंगी कि आपको खाने में और कैसे टेस्ट मिलाना है, ताकि घर के सारे लोग हेल्दी रहें। अब टिप नंबर 6 की तरफ। टिप नंबर 6 ये है कि आपका काम जो है आप उसी पर ध्यान लगाओ, दूसरे के काम में टांग ना अड़ाओ। मैंने अपनी एक वीडियो में और भी पहले बताया था कि शनि कब बुरा प्रभाव देते हैं, राहु कब बुरा प्रभाव देते हैं, और कब आपको किस तरह की सिचुएशन का फ़ायदा उठा करके राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं। वो वीडियो मैं यहाँ आई बटन पर लगा दे रहा हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि ये टिप, जो टिप नंबर 6 है, यानी जो महा उपाय है, ये अपने आप में और बड़ा मास्टर है, थोड़ा एलेबरेट है, इसीलिए आपको आई बटन पर जाना चाहिए। इन शॉर्ट्स कहूँगा, अपने काम से काम रखिए, किसी को सलाह मत बांटिए बेफिजूल की। अब टिप नंबर 7 की तरफ आते हैं। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एरिया गंदा रहेगा, हम उसको साफ नहीं रखते हैं, या हम अपने अंडरगारमेंट्स को गंदा रखते हैं, कटे फटे गंदे अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, उनकी हाइजीनिक का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते, तो भी राहु केतु का बुरा असर मिलता है। इसीलिए आप अपने अंडरगारमेंट्स हर 6 महीने में, साल में, जैसा भी आपका फाइनेंशियल साउंड है, इनको आप बदल दीजिए। रिपीट मत करो, इनको फेंक दो। कट फट जाएं तो मोह मत रखो, इनको फेंक दिया करो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने शरीर का, अपने जीवन का और अपने समय का सही से अनुपालन कर सकें। अब टिप नंबर 8, आपके घर के अंदर की जो भी पाइपलाइंस हैं, जहाँ से पानी यूज़ होने के बाद बाहर निकलता हो, वो कभी जाम नहीं होने चाहिए। उनको टाइम टू टाइम ओपन ज़रूर करवाओ, उनको खुलवाओ,
उनकी किसी भी तरह से क्लीनिंग करवाओ, क्योंकि पानी जो वेस्ट हो करके घर से चाहे नहाने का है, चाहे वॉशरूम का है या किचन का है, वो अगर जाम होता है तो उससे भी राहु और केतु ही अपना बुरा असर देते हैं। ये ऐसी टिप्स हैं, ये ऐसी जानकारियां हैं जो आपको नॉर्मली अपने जीवन में कभी भी बड़ी तकलीफ़ें नहीं आने देंगे। अगर कोई तकलीफ़ आएगी भी तो आप उसका आसानी से बैठ करके समाधान निकाल लेंगे, और सही समाधान किसी भी समस्या का आगे आपको सुखद अनुभव देता है। अब इसके बाद 9वीं और आखिरी टिप्स, यानी 9वां और आखिरी महा उपाय जो आपको बेहद करना चाहिए, ये उनके लिए ज़रूरी है जो शादीशुदा हैं या जिनकी शादी होने जा रही है या फ्यूचर में जिनको शादी का प्लान करना है। सबको ही करना है, लेकिन इसका उन लोगों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा अगर वो इसका ध्यान रखते हैं। ध्यान रखिएगा, राहु केतु जब खराब हो जाएं तो जीवन साथी के सुख, बिस्तर के सुख में भी कमी आ जाती है, और ऐसी स्थिति के अंदर शुगर की बीमारी भी बढ़ जाती है या फिर शारीरिक कमजोरी आ जाती है, नसों के अंदर भी समस्या आने लग जाती है, नसें कमज़ोर होने लग जाती हैं शरीर की, और इसके बाद गृहस्थ जीवन पर इसका दुष्प्रभाव आता है। अब इसका करें क्या, इसका इलाज क्या है, इसको कैसे सेट करें, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में पूरे टिप्स बताए हैं, और आई बटन वाला जो मैंने आपको वीडियो लिंक किया है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देखिए। मैं इस वीडियो को क्योंकि काम की है इसलिए मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दे रहा हूँ, आप ज़रूर देखिएगा और मिस मत करिए। मैं आपको इसी तरह की कंसल्टेंसी यहाँ पर यूट्यूब पर देता रहूँगा, आप ज़रूर इसको फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके मुझे अपना प्यार जरूर देते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसी के साथ जय माता दी।